हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मनीत कुमार। स्टूडेंट्स, हम लेजिस्लेचर अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ राज्यसभा। पावर्स ऑफ राज्यसभा पढ़ने से पहले हमें लोकसभा की भी पावर्स पता होना चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने एक कंपैरिजन कर रहा हूँ इन दोनों का, ताकि आपको राज्यसभा की पावर के साथ साथ लोकसभा की पावर्स भी समझ आ जाए, क्योंकि ये इंटररिलेटेड हैं। ओके, तो सबसे पहले लोकसभा में क्या दिया है? मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट, कॉन्फ्रेंट लिस्ट, कैन इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी बिल्स। ओके, तो लोकसभा में क्या होता है कि हम लॉज बनाते हैं। आपको पता है कि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्फ्रेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में तो स्टेट की असेंबली ही लॉज बनाती है, बट जो यूनियन लिस्ट होती है जिस पे सिर्फ सेंटर लॉज बनाता है, और कॉन्फ्रेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलके लॉज बनाते हैं, तो ये कहाँ बनते हैं? लोकसभा में। ठीक है। कैन इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी बिल। लोकसभा में क्या होता है? मनी बिल जो होता है, मनी बिल मतलब जो पैसे से रिलेटेड होता है कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, जिसको हम बजट भी कहते हैं, हमारा एनुअल बजट जो होता है, तो वो उसका जो बिल होता है वो कहाँ पे? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या? अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वही मैंने बताया कि नए टैक्सेस अगर लगाने हैं या टैक्सेस में छूट देनी है या टैक्सेस बढ़ाने हैं, ठीक है, बजट्स के बारे में, एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके बारे में जो भी बिल होगा वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। ओके, कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस, नो कॉन्फिडेंस मोशंस। ओके, तो क्या होता है इसमें? जो लोकसभा होती है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो लॉज को एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, कहीं वो गलत तरीके से ना अपना लें, ताकि कहीं वो अपनी पावर्स को ओवर यूज़ या मिस यूज़ ना करें, तो उसको भी लोकसभा क्या करती है? कंट्रोल करती है, क्योंकि वो क्या है? अकाउंटेबल है एग्जीक्यूटिव लोकसभा के लिए। ठीक है, लोकसभा के सारे मेंबर्स जो हैं वो पूछ सकते हैं कि आपने अगर ऐसा डिसीजन लिया तो क्या क्यों लिया, या कभी किसी से गलती हो जाती है तो लोकसभा में क्या होता है? रेजिग्नेशन मांग लेते हैं कि आपको रिज़ाइन करना होगा या आपको ये इसका जवाब देना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ओके, तो लोकसभा में क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव होती है वो अकाउंटेबल होती है। उसके बाद अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस लानी है या उसको बदलना है, तो कहाँ से? लोकसभा से बिल क्या होगा? इंट्रोड्यूस होगा, वहाँ से पास होगा, तो ही क्या होगा? ये राज्यसभा में जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा में ही क्या होता है? वो उसको डिबेट डिस्कशंस होती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लाने हैं, फिर वहाँ से पास होगा तो ही आगे कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी, कि आपको पता है हमारे देश में एमरजेंसी भी प्रेसिडेंट द्वारा लगाई जा सकती हैं। फाइनेंशियल एमरजेंसी हो गई, या अगर कोई वॉर हो, जैसे 1962 में चाइना ने वॉर किया था, तब भी हमारे देश में एमरजेंसी लगी थी। उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी जी ने एमरजेंसी लगाई थी। ओके, तो एमरजेंसीज़ भी अगर लगानी है तो वो प्रेसिडेंट लगाएगा, किसकी एडवाइस पे? लोकसभा से वो पास होगा। ओके, जितने भी गवर्नमेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वो सारे प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? एमरजेंसी लगाएगा देश में। ठीक है। इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब लोकसभा में क्या होता है? इलेक्शंस जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, आपको पता है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होती है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। एंड अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को निकालना है, तो उसके लिए भी वहाँ से बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा से। ठीक है, उसके बाद क्या? एस्टेब्लिश कमिटीज़, कमीशंस एंड कंसीडर देयर रिपोर्ट्स। जो भी एक कमिटीज़ बनाना, कमीशंस बनाना देश के लिए, ताकि उस पर क्या किया जा सके? अच्छे से काम किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे मनरेगा है या हमारी ऐसी पॉलिसी हैं, जैसे नीति आयोग है, तो ऐसी चीज़ें बनाना वो कहाँ से वो होगा? वो लोकसभा में बिल आएगा,
ताकि देश में डेवलपमेंट एक प्लान्ड वे से की जा सके। ठीक है, फिर वो क्या करेंगी, देश की डेवलपमेंट में काम करेंगी। अब राज्यसभा का क्या रोल होता है, कंसीडर एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स। देखो मनी बिल, मैं आपके बारे में मनी बिल के बारे में बता दूं। मनी बिल जो होता है बजट वाला, जिसको हम बजट भी कहते हैं, या जो पैसे से रिलेटेड होता है, वो क्या होता है, वो बेसिकली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा जब लोकसभा से पास हो जाए तो राज्यसभा में सिर्फ वो डिस्कशंस के लिए जाता है, वो सजेशंस दे सकते हैं और उनके पास 14 डेज़ का टाइम होता है मैक्सिमम, ताकि वो उसको अपना वो दे सकें, अपने सजेशंस दे सकें। बट राज्यसभा उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, राज्यसभा उसको रोक नहीं सकता, सिर्फ किसको, मनी बिल को या बजट को। ठीक है, तो कंसिडर एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स। तो जो नॉन मनी बिल्स होते हैं उसमें वो बहुत चीज़ें उसमें सजेशंस कर सकते हैं। उसमें राज्यसभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि मनी से जो अलग बिल होते हैं, ठीक है, तो वो राज्यसभा उसमें चेंजेस ला सकती है। अगर वो उसको पास ना करे तो वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए नहीं जाएगा। बट ओनली मनी बिल जो होते हैं वो राज्यसभा में सिर्फ किस लिए आते हैं, ताकि वो उसमें कोई अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होनी है वो बता सके। पर वो लोकसभा पे डिपेंड है, वो उसमें चेंजेस करें या ना करें। मतलब उसमें मनी बिल पे राज्यसभा सिर्फ डिस्कशन कर सकती है, सारी की सारी पावर उसमें लोकसभा में होती है, ओनली फॉर मनी बिल्स। अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मैंने बताया अभी आपको लोकसभा में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाना है, जैसे अभी आपको पता है कि इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जनरल कास्ट में उनको भी रिजर्वेशन दिया गया, तो वो लोकसभा में बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में भी पास होगा, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, चेंजेस होंगे। ठीक है, अगर राज्यसभा उसको अप्रूव ना करे तो वो कभी भी बिल जो है कभी भी लॉ नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रेजोल्यूशन। सेम काम जो लोकसभा में हुआ कि एग्जीक्यूटिव को क्या करना, कंट्रोल करना, उनसे क्वेश्चंस पूछना कि अगर आपने ये काम कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान हैं। ठीक है, अगर इनको कुछ गलत लगता है तो वो उसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव को लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके कंट्रोल भी करते हैं। पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अगर रिमूव करना है तो भी जो बिल पास होगा वो दोनों हाउसेस से पास होगा। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग इन द स्टेट लिस्ट। अब आपको पता है राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब वहाँ से स्टेट असेंबली उन मेंबर्स को चुन के राज्यसभा में भेजती है। ठीक है, तो इनके पास ये पावर है कि अगर स्टेट के लिए भी कोई लॉ बनाना है तो वो राज्यसभा क्या कर सकती है, पावर दे सकती है यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन पार्लियामेंट को, कि वो उस पर भी लॉ बनाए। तो ये लोकसभा नहीं दे सकती, ये राज्यसभा दे सकती है। ठीक है, तो अभी हमने दोनों का कंपैरिजन पढ़ लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओनली स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये पावर्स हमने पढ़ ली, अब कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।